हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने डिस्प्ले और पर्सनलाइज सेटिंग्स को सेटअप किया था। इस सेशन में हम सिस्टम आइकॉन ट्रे की बात करेंगे। आपके पास राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सिस्टम आइकॉन ट्रे है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। आप इन ऑप्शंस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, वाईफाई, स्पीकर या माइक आप सेटअप कर सकते हैं। बैटरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, डेट टाइम इत्यादि की इन्फॉर्मेशन और बेसिक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ कॉर्नर से क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ एक ऑप्शन और आइकॉन अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले अगर मैं किसी आइकॉन या सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे ब्लूटूथ पे क्लिक करते ही ब्लूटूथ से रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं लैंग्वेज को सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखिए मेरे पास दोनों लैंग्वेज की सेटिंग्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आगे की तरफ जो मेरे इंपॉर्टेंट आइकॉन्स हैं, जैसे मुझे वाईफाई से कनेक्ट होना है तो क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेटिंग्स खुल जाएंगी। इस तरह से मैं अगर वॉल्यूम सेटिंग्स खोलना चाहता हूँ तो वॉल्यूम सेटिंग्स और बैटरी सेटिंग्स खोलना चाहता हूँ तो बैटरी सेटिंग्स। अगर आप ध्यान दें इन तीनों पे किसी पे भी क्लिक करें एक जैसा ही मेन्यू खुलता है। तो असल में होता क्या है कि ये जो मेन्यू कॉमन है जिसमें सारी सेटिंग्स आप यहीं से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनेज वाईफाई कनेक्शंस पे जाके सेट कर सकते हैं। आपके आसपास जितना भी वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है वो सारा का सारा यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से वाईफाई को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इस तरह से आप ब्लूटूथ डिवाइसेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस पहले से कनेक्टेड है, लेकिन आप कोई नई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ अगर आपकी ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल है तो वो यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट में यहाँ से नई डिवाइस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको केवल ऐड अ डिवाइस करना है और ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करते ही यहाँ पे डिफरेंट तरह की ब्लूटूथ डिवाइसेस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उनकी लिस्टिंग यहाँ शुरू हो जाएगी और आप क्लिक करके उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फिर से वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फिर से वैसा ही मेन्यू है, फ्लाइट मोड। अगर आप फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं तो आपके पास एक तरह से नेट भी बंद हो जाएगा, ब्लूटूथ डिवाइसेस डिस्कनेक्टेड हो जाएंगी और आप एक बेसिक कंप्यूटर को सिंपल विदाउट एनी कनेक्शन आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ नेटवर्क भी चला गया है, यानी कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है और ब्लूटूथ भी जो डिवाइसेस कनेक्टेड थी वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो पिछले वाला स्टेज था उसमें सेटअप हो जाएगा सारा कुछ। आप यहाँ से नाइट लाइट को सेटअप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से डायरेक्टली नाइट लाइट को सेटअप कर सकते हैं। फोकस असिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अनवांटेड नोटिफिकेशंस आपके काम करते वक्त ना आए तो आप फोकस असिस्ट मोड को ऑन कर दें तो आपके पास केवल प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस ही आएंगी। और अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो सिर्फ अगर आपने कोई अलार्म सेट किया हुआ है तो सिर्फ उन्हीं की नोटिफिकेशन आएंगी। और फिर से क्लिक करूंगा तो फोकस असिस्ट पे आप फिर से वापस आ जाएंगे। फर्दर सेटिंग्स के लिए आप राइट क्लिक करके गो टू सेटिंग्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी में डालना चाहते हैं, कौन सी अलार्म पे, तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है और मैं कस्टमाइज प्रायोरिटी लिस्ट पे जाके अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, फिर से वापस क्लोज कर देता हूँ, फिर से माउस क्लिक करता हूँ। इसके अलावा आपके पास एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है। यहाँ से आप आसानी से कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ दिखाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं वो भी सेटअप कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आपके पास मैग्नीफायर है, आपके पास मैग्नीफायर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप देखिए मैग्नीफायर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी में इस तरह के ऑप्शन है, जैसे आप कलर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, नरेटर यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो स्टिकी कीज यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ। नियर बाय शेयरिंग आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आसपास में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, नेटवर्क आपका वाईफाई है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं डेटा को या अपनी फाइल्स को, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। गेट टू सेटिंग्स पे आप चले जाएं। आप ये देख सकते हैं कि आसपास की डिवाइसेस कौन सी हैं। एक ही वाईफाई पे डिवाइसेस होनी चाहिए। माई डिवाइसेस ओनली सेलेक्ट करके मैं अपनी फाइलें सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। अब देखिए अगर आपके पास कोई फाइल आएगी तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से डाउनलोड फोल्डर में अपने आप ही आ जाएगी। डेस्कटॉप 303 EOAI ये मेरी डिवाइस का नाम है। इस नाम से आप डिवाइस को ढूंढ सकते हैं।
जब भी आप अपनी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से अपनी जो डिवाइस है उसका नाम बदल भी सकते हैं। तो इस तरह आप सिस्टम ट्रे पे अगर फिर से वापस आ जाएं तो यहाँ से आप बेसिक जैसे जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डिस्प्ले को सेटअप करने की कमांड है, ब्राइटनेस को, वॉल्यूम सेटअप कर सकता हूँ मैं। वॉल्यूम में कौन सी डिवाइस से मुझे वॉल्यूम चाहिए, यानी कि मैं आउटपुट किस डिवाइस से चाहता हूँ वो भी सेटअप कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ एक USB डिवाइस है, एक डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस है। ऑडियो डिवाइस जो लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस है, जहाँ से ऑडियो जैक से मैं अपना स्पीकर या हेडफोन कनेक्ट करता हूँ। USB मैंने अलग से डिवाइस लगा रखी है। हेडफोन जो कि ब्लूटूथ है, तो यहाँ से किस पे मुझे आउटपुट चाहिए वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से इस पूरे सेटअप को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ये पेंसिल का छोटा सा निशान है, एडिट क्विक सेटिंग्स के नाम से आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे वो आइकॉन्स भी आ जाएंगे जो पहले से आपके पास यहाँ हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करें मोबाइल हॉटस्पॉट क्लिक करते हैं तो यहाँ मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कास्टिंग सेटअप करना चाहते हैं तो कास्टिंग आ जाएगी। अगर आप हटाना चाहते हैं इन ऑप्शन को तो यहाँ से क्लिक करके आपने हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस छोटे से सिस्टम ट्रे के आइकॉन को सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ डन करके इसे फाइनली क्लोज भी कर सकता हूँ। इस तरह से बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहता है, यानी कि बैटरी की कितनी चार्जिंग है और कितना रह गया है और कितना टाइम लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। एट द लास्ट आपके पास यहाँ पे डे टाइम को सेटअप करने के ऑप्शन भी हैं। आप डे टाइम यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ तो मेरे पास एडजस्ट डे टाइम का ऑप्शन है। यहाँ से मैं डे टाइम को सेटअप कर सकता हूँ। आप डे टाइम को ऑटोमेटिकली भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप नेट चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डे टाइम आपका सेटअप हो जाएगा। और अगर आप टाइम जोन चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास आप अगर टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली लोकेशन सेलेक्ट करते हुए आपका टाइम जोन बता देगा। अब मान लीजिए मुझे डे टाइम मैनुअल चेंज करना है तो अब ऑटोमेटिकली ऑप्शन को मैं यहाँ से ऑफ करूँगा और यहाँ से मैं अपने डे टाइम को नीचे जाके चेंज पे क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैन्युअली मैं अपने डे टाइम को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी डे टाइम मुझे सेट करना है वो मैं यहाँ से सेटअप करके चेंजेस के बाद मैं चेंज पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पे कि आप इसको ऑटोमेटिकली रखें ताकि अपडेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये पूरा टाइम सही दिखाता रहे। फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। और इसके अलावा आप यहाँ से राइट क्लिक करके नोटिफिकेशन सेटिंग्स को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं और आपको लगता है कि अनवांटेड नोटिफिकेशन आपके पास आती रहती हैं तो आप उनको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये जो नोटिफिकेशन है इस तरह की डेट टाइम सेटिंग से रिलेटेड है, वायरलेस, ऑटो प्ले, सेटिंग, सजेस्टेड या स्टार्टअप नोटिफिकेशन, ये आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि जब आप काम कर रहे होंगे तो किसी भी अलग तरह की नोटिफिकेशन आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगी काम करते वक्त। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में देखा किस प्रकार से हम अपनी सिस्टम ट्रे आइकॉन्स को सेटअप कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।